नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज एक नए मुद्दे पर बात करेंगे दोस्तों। जिस प्रकार से आप लोगों को पता है कि 8 लाख वार्षिक आय में ओबीसी क्रीमी लेयर और 8 लाख में जनरल गरीब। आपने देखा होगा ओबीसी जो आरक्षण है दोस्तों, ओबीसी आरक्षण में आप लोगों को पता है कि जो 8 लाख से अगर अधिक आय है तो वो जो बंदा है या जो भी ओबीसी कैटेगरी का, देखो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल पूछा था कि 8 लाख वार्षिक आय में ओबीसी क्रीमी लेयर में आ जाता है, लेकिन उसी 8 लाख वार्षिक आय में जनरल कैटेगरी का जो व्यक्ति है वह है ईडब्ल्यूएस क्या है दोस्तों, ये आर्थिक रूप से ठीक है कमज़ोर या आर्थिक रूप से यानी जो गरीब है, सवर्ण है, ऐसे लोगों को ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में रखा गया है। तो ये कैसे संभव हो रहा है, एक बड़ा प्रश्न दोस्तों। ये 8 लाख वार्षिक आय में ओबीसी क्रीमी लेयर होता है और उसी 8 लाख में जनरल का व्यक्ति कैसे गरीब बन गया, ये एक बड़ी बहस छिड़ गई दोस्तों। अब इसको समझते हैं जरा विस्तार से। ये नई दिल्ली से नए समाचार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने SC ST में क्रीमी लेयर में लगाने के फैसले पर सवाल उठाते हुए मुकेश कुमार वर्मा ने ट्विटर पर अपना असंतोष जताया है। वर्मा ने ट्वीट में सुप्रीम कोर्ट से पूछा, ये बहुत अच्छा, वर्मा जी को हम सपोर्ट करते हैं। और इन्होंने बहुत बढ़िया शानदार सवाल उठाया है कि जब 8 लाख रुपए वार्षिक आय पर किसी व्यक्ति को, यानी जो पिछड़ा वर्ग ओबीसी का है, उसे आप क्रीमी लेयर में शामिल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी आय पर समान वर्ग के व्यक्ति को आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आप कैसे मान सकते हैं? सिंपल सा और बहुत शानदार प्रश्न इनका। वर्मा ने अपने ट्वीट में लिखा, चलिए हम मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला सही होता है, लेकिन कोई हमें यह तो समझा दे कि 8 लाख सालाना की आय पर ओबीसी क्रीमी लेयर में आ जाता है, ठीक है। एक होता है क्रीमी लेयर और एक होता है नॉन क्रीमी लेयर। आप लोगों को पता होना चाहिए ओबीसी में 2 प्रकार से होता है, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। तो जो 8 लाख होता है वो क्रीमी लेयर में आता है और 8 लाख से कम सैलरी वाला नॉन क्रीमी लेयर में आता है। जबकि उसी 8 लाख के सालाना आय पर जनरल जो गरीब है यानी वो ईडब्ल्यूएस क्यों होता है? वर्मा ने इस ट्वीट को सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है और कई लोग उनकी बात का समर्थन कर रहे हैं। मैं भी इस पर अपना पर्सनल ओपिनियन अगर देना चाहता हूँ तो मैं भी इस चीज़ को समर्थन करता हूँ और मैं भी इस चीज़ को वर्मा के इस ट्वीट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूँ कि कैसे संभव है और इसे नीतिगत भेदभाव के रूप में देख रहे हैं। कुछ लोगों को मानना है कि सरकार को इस मुद्दे पर पुनर्विचार करना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट है, करना ही चाहिए और सीमा के आधार पर समानता सुनिश्चित करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अगर भेदभाव नहीं करता तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सवाल क्यों नहीं उठाए? ये कैसे संभव हो सकता है कि किसी को उतनी ही आय में क्रीमी लेयर में ठहरा रहे हो और किसी को उसी आय में गरीब बना रहे हो? यह कैसा न्याय है? ओबीसी उसी आय में आरक्षण से वंचित हो जाता है और जनरल उसी आय में गरीब हो जाता है यानी ईडब्ल्यूएस हो जाता है। समान वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण को वैध ठहराया था। सरकार ने कहा था ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का उद्देश्य उन लोगों को सहायता प्रदान करना है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, लेकिन ओबीसी और अन्य आरक्षित श्रेणियों में नहीं आते। सरकार और न्यायपालिका के सामने अब यह चुनौती है कि इन सवालों के भी संतोषजनक जवाब दें ताकि समाज में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और भी बहस होने की संभावना है, जिससे नीतिगत बदलावों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। तो ये देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये डाउट में है, ये क्वेश्चन डाउट में है। अब इसको गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार से हैंडल करती है, टैकल करती है और अपना जवाब दे सकती है, इसको देखना होगा आने वाले समय पर। लेकिन ये वास्तविकता है, आप खुद समझदार हैं और इस चीज़ को आप खुद मंथन कीजिए और अपने जवाब, अपने विचार कमेंट्स पे ज़रूर कीजिएगा। किसी को लेकर के पर्सनल कमेंट्स नहीं कीजिएगा। आप यहाँ पर जो क्वेश्चंस किया गया है इसको लेकर के कमेंट कीजिएगा। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाना, लाइक करना और इस वीडियो को अधिक से अधिक तक ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ एक नई अगली वीडियो में।